हे दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं डिस्क्लोजर डे मूवी के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक रेसलिंग मैच से, जहां हमें डैनियल कैनर दिखाया जाता है और फिर उसके तुरंत बाद वार्डेक्स एक नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी से दो बंदे आते हैं जो डैनियल को अपने साथ गन पॉइंट पर ले जाते हैं। डैनियल एक टेक विजर्ड जो काफी सालों से वार्डेक्स के लिए काम करता था। वार्डेक्स एक नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी है जिसका एक ही काम था, एलियंस लाइफ का सबूत दुनिया से छुपाना। डैनियल ने साइबर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर की तौर पर काम किया था, लेकिन उसने एक बड़ा ही सीक्रेट चुरा लिया था नॉन ह्यूमंस के बारे में, जो वो दुनिया से छुपाने के लिए हायर हुआ था। अब वो यही सच एक्सपोज करना चाहता था। वो हार्ड ड्राइव से भरी एक बैकपैक लेकर भाग जाता है। वार्डेक्स के एजेंट्स इसीलिए उसके पीछे पड़े थे। उसके बाद सीन नोआ पर शिफ्ट होता है। ये एक पावरफुल कॉर्पोरेशन का हेड है जो इस कवर अप से कनेक्टेड है। नोआ का बिलीव ये था कि दुनिया इस सच को हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए डिकेड से उसने ये सब छुपाया। वो विलेन है मगर एक कॉम्प्लिकेटेड वाला। उसके पास एलियन टेक्नोलॉजी भी है जिससे वो लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, ऑलमोस्ट जैसे कोई स्पिरिचुअल पोजीशन हो। अब डैनियल को नोआ के पास लाया जाता है। नोआ ने डैनियल की गर्लफ्रेंड को किडनैप किया था ताकि जो इन्फॉर्मेशन डैनियल ने चुरा ले गए थी वो लोग हासिल कर सके। इसलिए वो लोग डैनियल को धमकाते हैं कि अगर तुमने हमें वो टेप्स नहीं दिए तो हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार देंगे। लेकिन डैनियल किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है अपनी गर्लफ्रेंड को लेके। उसके बाद डैनियल ह्यूगो को फोन लगाता है। ह्यूगो एक मूवी स्टूडियो के साउंड स्टेज पर एक काम कर रहा है जो पहले देख के बेवकूफी लगता है। वो एक घर बना रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे किसी का पुराना चाइल्डहुड होम। डैनियल सैटेलाइट फोन पे ह्यूगो से अपडेट्स लेता रहता है। ऑडियंस को ज्यादा समझ नहीं आता ये घर क्यों बन रहा है, लेकिन यही फिल्म का कोर मिस्ट्री है। ह्यूगो डैनियल से कहता है कि आज रात किसी तरह तुम कहीं पर छुप जाओ और अपनी गर्लफ्रेंड को भी कहीं छुपा दो। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों एक साथ हो गए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वार्डेक्स एजेंसी में, जहाँ पर नोआ को पता चलता है कि दो जन यहाँ से मिसिंग है, ह्यूगो और डैनियल। डैनियल के पास टेप ऑलरेडी था बट उसने रिलीज नहीं किया था। नोआ कहता है कि वो भी किसी के अंडर काम कर रहा है और जब तक वो नहीं चाहता कि वो रिलीज हो तब तक वो रिलीज नहीं होगा। लेकिन कब तक रिलीज नहीं होगी ये इन्फॉर्मेशन। और फिर पता चलता है कि ह्यूगो का पूरा कैबिन क्लीन अप कर दिया गया था। उसके बाद डैनियल जेन को लेकर एक चर्च में जाता है। वहाँ एक नन होती है। अब यहाँ डैनियल की गर्लफ्रेंड के बारे में डैनियल को एक सच पता चलता है। वो पहले एक नोवाइज नन थी मगर कुछ सालों की वजह से वो मोनेस्ट्री छोड़ चुकी थी। फिर भी वो बिलीव करती है कि गॉड का आइडिया इंसान की मॉरल फ्रेमवर्क के लिए जरूरी है। जेन क्वेश्चन करती है डैनियल की ये सोच कि एलियन का सच रिवील करना चाहिए, क्योंकि उसका डर है कि इससे लोगों का फेथ इन गॉड खत्म हो जाएगा। मगर एक नन सिस्टर मोरा अलग सोचती है। सिस्टर मोरा बिलीव करती है कि गॉड की मोहब्बत एलियंस तक भी पहुँचती है और कहती है इतना बड़ा यूनिवर्स सिर्फ इंसान के लिए क्यों बनाना। ये सीन फिल्म का सबसे थॉट प्रोवोकिंग मोमेंट है, साइंस वर्सेस फेथ का क्लासिक एंगल्स। इसके बाद सीन मार्गरेट पर आता है जो कांसास सिटी में एक टीवी वेदर एंकर है। सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे एक चिड़िया आती है और ये नॉर्मल एनकाउंटर नहीं होता। उस मोमेंट के बाद मार्गरेट में एक स्ट्रेंज ट्रांसफॉर्मेशन आता है। वो सडनली हर लैंग्वेज बोलने की एबिलिटी गेन कर लेती है। जॉब पे जाने के लिए लेट होने लगता है तो मार्गरेट वहाँ से निकल जाती है कार लेके, लेकिन कार स्पीड चलाने की वजह से उसके पीछे एक ऑफिसर पड़ जाता है और जब वो उसके पास आता है मार्गरेट को कार से बाहर निकलने को कहता है, लेकिन मार्गरेट को लेट हो रहा था और तभी अचानक से मार्गरेट उस ऑफिसर की सुबह की डिटेल्स देती है। ऐसा लगता है जैसे मार्गरेट के पास उनके सोल में भी झांकने की शक्ति आ जाती है। मार्गरेट की बातें सुनकर ऑफिसर शॉक हो जाता है और वो मार्गरेट को वहाँ से जाने की इजाजत दे देता है। उसके बाद में सीन मार्गरेट के लाइफ पर जाता है, जहाँ पर सडनली वो एक मिस्टीरियस एलियन लैंग्वेज में बोलने लगती है। स्टैमरिंग क्लिकिंग साउंड्स पूरी दुनिया ने देखा। सीन खत्म होते ही मार्गरेट बेहोश हो जाती है और फिर सीन डायरेक्टली डैनियल के पास आ जाता है। डैनियल और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों को चर्च से निकाला जाता है एक ड्राइवर के जरिए। अब जब मार्गरेट की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाती है तब वार्डेक्स का प्रमुख नोआ दो अलग अलग मोर्चों पर लड़ रहा होता है। एक तरफ वो डैनियल को पकड़ना चाहता है और अब दूसरी तरफ मार्गरेट को। उसे यकीन है कि दोनों किसी न किसी तरह एक ही रहस्य से जुड़े हुए हैं। इसी दौरान मार्गरेट को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल होती है।
और फिर डैनियल को दिखाई जाता है जहाँ वो एक जगह पहुँचता है और बाहर विंडोज पर रेनडियर्स उसे देख रहे होते हैं। अब सीन में FBI एजेंट्स मार्गरेट से पूछताछ करने के लिए हॉस्पिटल आते हैं और तभी मार्गरेट एक एजेंट के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो लोग डैनियल को ढूंढ रहे हैं और फिर मार्गरेट वहाँ से अपने बॉयफ्रेंड को लेके भाग जाती है। अब इसी बीच डैनियल अपनी गर्लफ्रेंड जेन को कुछ क्लिप्स दिखाता है 1973 की, लेकिन सेकंड क्लिप्स काफी डिस्टर्बिंग होती है, जिसमें वो लोग एलियंस को टॉर्चर कर रहे होते हैं और जेन ये क्लिप्स देख नहीं पाती है। उसके बाद दोनों में बातचीत होती है और फिर सीन शिफ्ट होता है मार्गरेट और उसके बॉयफ्रेंड पर। यहाँ मार्गरेट को ह्यूगो का फोन आता है, लेकिन मार्गरेट कंफ्यूजन में होती है कि उसे क्या करना है, क्यों करना है और उसके पीछे लोग क्यों पड़े हैं और उसे क्या हो रहा है। लेकिन तब उसे ह्यूगो बताता है कि उसे ह्यूगो से मिलना होगा, लेकिन उससे पहले FBI एजेंसी मार्गरेट को ढूंढ ले, उससे पहले मार्गरेट को अपना फोन बंद करना होगा। लेकिन तब मार्गरेट ह्यूगो से कहती है कि मैं तुम तक कैसे पहुंचूंगी और ह्यूगो कहता है कि मुझे कॉन्फिडेंट है कि तुम मुझे ढूंढ लोगी। इतना कहने के बाद मार्गरेट अपना फोन कार से बाहर फेंक देती है और उसके बॉयफ्रेंड से कहती है कि फोन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दो। इसके बाद पता चलता है कि सिर्फ एक नहीं बल्कि कुल मिला के 3 एलियंस डिवाइस मौजूद है। एक डिवाइस नोवा के पास है, एक डिवाइस डैनियल ने चुराया है और तीसरी डिवाइस ह्यूगो के पास है। नोवा का डिवाइस बेहद पावरफुल है। हालांकि फिल्म कभी साफ नहीं करती कि ये डिवाइस आखिर में काम कैसा करता है, लेकिन इसकी शक्ति लगभग जादू जैसी लगती है। इस डिवाइस की मदद से नोवा जेन के दिमाग से जुड़ सकता है। वो डिवाइस के जरिए बातें सुन सकता है और उसे कनेक्ट हो सकता है और कभी कभी वो उसे कंट्रोल भी कर सकता है। इसी शक्ति का उपयोग करके नोवा डैनियल और जेन का पीछा करता रहता है। वो जेन के शरीर पर कंट्रोल पाने की कोशिश करता है ताकि उसी से डैनियल की हत्या करवा सके और एलियंस रहस्यों के खुलासे को रोक सके। नोवा का मानना है कि यदि दुनिया को एलियंस की सच्चाई पता चल गई तो इंसानी दुनिया में काफी पैनिक फैल सकता है। इसी वजह से वॉर्डेक्स का पूरा अस्तित्व इस डिस्क्लोजर को रोकने पर टिका हुआ है। इन सारी बातों का एहसास मार्गरेट को हो जाता है और मार्गरेट तुरंत डैनियल से कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि उस घर से अभी के अभी निकल जाओ, क्योंकि वो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और वो लोग तुम्हें मारने का प्लानिंग कर रहे हैं। तभी डैनियल वहाँ से निकलता है अपनी गर्लफ्रेंड जेन को वहाँ से लेके, लेकिन रास्ते में कार में डैनियल की गर्लफ्रेंड जेन, जो कि नोवा के कंट्रोल में होती है, वो अपने बॉयफ्रेंड डैनियल को मारने की ट्राई करती है, लेकिन जेन अपने आप पे कंट्रोल करके वो सीधा नोवा को ही हर्ट कर देती है, जिससे नोवा का अटेंशन डिस्कनेक्ट हो जाता है और दोनों का कनेक्शन टूट जाता है। डैनियल और जेन अपने ही एक्सीडेंट का नाटक करते हैं। अपनी कार को पानी में गिराकर दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। इसी दौरान मार्गरेट और उसका बॉयफ्रेंड दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें आगे कहाँ जाना है, लेकिन तभी मार्गरेट को महसूस होता है कि उसका बॉयफ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन बाहर दे देगा, इसलिए वो वहाँ से अकेली ही निकल जाती है। और फिर अगली रात का सीन दिखाता है जहाँ पर डैनियल और जेन दोनों एक मोटल में होते हैं और डैनियल ह्यूगो से फोन पर बात कर रहा होता है। ह्यूगो डैनियल को बताता है कि हम सुबह मिलेंगे। डैनियल जेन को सब कुछ बताता है, लेकिन जेन ऑलरेडी नोवा के कंट्रोल में होती है, जिससे कि नोवा को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि वो लोग कहाँ छुपे हैं और फिर सारे एजेंट डैनियल के होटल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन सही वक्त रहते ही डैनियल, जो एलियन डिवाइस होता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड जेन के हाथों किसी तरह उस सिचुएशन से बाहर निकाल देता है और उसकी गर्लफ्रेंड जेन वहाँ से भाग जाती है। लेकिन डैनियल को एजेंट्स पकड़कर नोवा के पास ले आते हैं। लेकिन नोवा जब डैनियल पर एक्सपेरिमेंट करने ही वाला होता है, तब मार्गरेट वहाँ पहुँच जाती है। मार्गरेट की टेलीपैथिक शक्तियाँ लगातार बढ़ती जा रही है। उसे जैसे किसी दृश्य शक्ति से दिशा मिल रही हो। वो महसूस कर सकती है कि उसे कहाँ जाना है और किसे ढूंढना है। इसी विजन के सहारे वो आखिरकार डैनियल तक पहुँच जाती है। जब दोनों मिलते हैं तो उनके बीच एक अजीब सा संबंध महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे दोनों किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुने गए हो। फिल्म में ये रिश्ता कुछ फोर्स से जुड़े दो लोगों जैसा दिखाया गया है। वे प्रेम में नहीं पड़ते, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति के जरिए एक दूसरे की ओर खींचे जाते हैं। और फिर मार्गरेट सारे एजेंट्स को मैनिपुलेट करके वहाँ से डैनियल को लेकर निकल जाती है, लेकिन उन दोनों का पीछा अब भी FBI एजेंट कर रहा होता है। वो दोनों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों बच के ट्रेन में बैठकर निकल जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है ह्यूगो पर, जहाँ उसे नोवा कनेक्ट होता है। जैसे ही ह्यूगो को महसूस होता है कि नोवा उसे कनेक्ट करने वाला है, वो अपने सारे एम्प्लॉइज को रूम से बाहर निकाल देता है और नोवा यहाँ पर ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर ह्यूगो का ठिकाना किधर है। इसके बाद सीन में हमें जेन दिखाई जाती है, जो कि दूसरी नन से सजेशन ले रही होती है। आखिरकार डैनियल और मार्गरेट ह्यूगो के उस मिस्टीरियस घर तक पहुँचते हैं। वेयर हाउस में मार्गरेट के चाइल्डहुड होम की एग्जैक्ट रिकंस्ट्रक्शन की गई है, वो भी पूरी डिटेल्स के साथ। ये रिकंस्ट्रक्शन इफेक्टिवली मार्गरेट
मार्गरेट को फरवरी 23, 1996 की रात तक ले जाता है, जब वो एक बच्ची थी और एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ था जो उसने अपनी मेमोरी से छुपा लिया था। फिर एक एलियंस डिवाइस की मदद से दोनों मिलके उस रात को दोबारा जीते हैं। स्क्रीन पे ऑडियंस देखती है यंग मार्गरेट अपने बेड से उठती है और जानवर एक स्टेज, एक फॉक्स और एक रकून उसके रूम में आते हैं। ये एलियंस थे जानवर के रूप में। दोनों बचपन में अबडक्ट किए गए थे। डैनियल को एलियंस ने मैथमेटिक्स की पूरी कंप्लीट फ्लुएंसी दी थी, जैसे पूरा यूनिवर्स एक ओपन बुक बन गया हो। यूनिवर्सिटी में ये गिफ्ट खुला था मगर उसे पता नहीं था कहाँ से आई। मार्गरेट को एक थर्ड आईज जैसी पावर दी गई थी, सब कुछ देखने की, लोगों को अंदर से समझने की, लेकिन उसकी गिफ्ट डोरमेंट रही जब तक वो चिड़िया वाली मॉर्निंग नहीं आई। दोनों फाइनली समझते हैं कि 1996 को एलियंस ने इन्हें विजिट किया था और गिफ्ट्स दिए थे, तभी से इनके बीच ये सुपरनैचुरल कनेक्शन था। इसी बीच वार्डेक्स उन्हें ट्रैक कर लेता है, पर मार्गरेट एलियन डिवाइस से सबको इनविजिबल कर देती है। इतना पावरफुल एफर्ट होता है कि डिवाइस क्रम्बल हो जाता है। वो सब न्यूज स्टेशन पहुंचते हैं, सेटअप करते हैं। डैनियल सब क्लासिफाइड डेटा सर्वर पर अपलोड करता है। जब वो लाइव जाने वाले होते हैं, वार्डेक्स पावर कट कर देता है, लेकिन तभी डैनियल की गर्लफ्रेंड जेन एलियंस डिवाइस लेकर आती है, जो 3 में से तीसरा और आखिरी डिवाइस था। मार्गरेट एक हाथ के इशारे पे पूरा सिस्टम वापस ऑन कर देती है। अब वो फुटेज चलाई जाती है जिसका दुनिया को इंतजार था। 1940s के रोजवेल इंसिडेंट की ग्रेनी हैंडहेल्ड कैमरा फुटेज से लेकर फाइटर जेट का कॉकपिट का एचडी फुटेज, जिसमें आसमान से बड़े बड़े शिप्स निकल रहे हैं। इन सब इमेजेस को न्यूज रिपोर्टर्स के साथ इंटरकट करता है। दुनिया एक जगह खड़ी हो जाती है, एक कलेक्टिव मोमेंट ऑफ वंडर। ये वो सीन है जिसमें पूरे सिनेमा हॉल रुक जाती है और फिर नोवा, जो अभी तक रोक रहा था, सडनली लेट इट हैपन बोल देता है और बैठ जाता है, जबकि उसका राइट हैंड मैन, जिसने पहले नोवा और डैनियल को मारने की कोशिश की थी, बस वॉकआउट कर देता है। कोई एक्शन नहीं। क्लाइमेक्स में ह्यूगो एक रियल एलियंस निकलता है जो उसने 5 साल से छुपा के रखा था, जबकि वार्डेक्स तो डैनियल मार्गरेट को बहुत जल्दी ट्रैक कर चुका था। फिर भी एलियन छुपा रहा। और ये सवाल भी आता है, इतना बड़ा प्रूफ था तो पहले ही टीवी पे क्यों नहीं आया? ह्यूगो के पास पहले से ही एक रियल एलियन था, तो उसने पहले ही टीवी पे जाकर ये लोग एक एलियन है, ये क्रेजी है, क्यों नहीं बोला? लगता है उन्हें वेट करना पड़ा डैनियल और मार्गरेट को डिस्कवर करने के लिए, ताकि उनकी ट्विन फ्लेम, ट्विन फोर्स पावर्स अनलॉक हो सके और सब कुछ पॉसिबल हो पाए। और फिर क्लाइमेक्स में एक व्हील चेयर लाई जाती है, उसमें एक एग शेप डिवाइस है जो खुलता है और अंदर एक एजेड एलियन है, किसी WWE एरा FDR की तरह एक ब्लैंकेट में। वो धीरे धीरे खड़ा होता है, वो मार्गरेट के पास जाता है और उसके कान में कुछ विस्पर करता है। मार्गरेट कैमरा की तरफ मुड़ती है और सिर्फ इतना कहती है, लिसन, और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। एंडिंग एक्सप्लेन। नोआ हारता है क्योंकि उसकी दुनिया कोलैप्स हो जाती है। उसने डिकेड्स तक बिलीव किया कि इंसान ये सच नहीं हैंडल कर सकता, लेकिन फिल्म प्रूफ करती है उल्टा। इन्फॉर्मेशन से शॉक आता है, कंफ्यूजन आती है, मगर दुनिया तबाह नहीं होती। लोग पुराने अजम्पशंस क्वेश्चन करने लगते हैं, कॉमन ग्राउंड ढूंढने लगते हैं। एलियन कॉन्करर्स की तरह नहीं आए, वो नेबर्स की तरह आए। उनका मैसेज था, एम्पैथी मैटर्स, कनेक्शन मैटर्स और ट्रूथ मैटर्स। मार्गरेट की लिसन, ये स्पिलबर्ग का अपना प्ली है। 79 इयर्स के एक फिल्म मेकर की दिल से आरजू है कि हम एक दूसरे के साथ थोड़ा ज्यादा एम्पैथी से पेश आए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो दोस्तों, ये था रिकेप मूवी डिस्क्लोजर का। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट रिकेप में, तब तक के लिए बाय।